सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और आज आपका स्वागत करते हैं कौसानी से ब्यूटीफुल मॉर्निंग के साथ। कैसे हैं आप लोग? और अभी हम तैयार होकर निकल गए हैं कौसानी के प्लेसेस आपको विजिट कराने के लिए। पीछे राहुल भाई एकदम फर्स्ट क्लास तैयार होकर खड़े हैं। तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम राहुल भाई ऑल्सो। तो अभी बस यहाँ से निकलते हैं। आज 2 अक्टूबर है, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। तो यहाँ सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे अनाशक्ति आश्रम। तो वो दिखाएंगे क्या चीज़ है, आपको सारी उसकी इन्फॉर्मेशन बताएंगे। वहीं पे गांधी जी ने इस कौसानी को स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी बोला था। तो अभी यहाँ से निकलते हैं फटाक से रूम को क्लोज करके और सीधे मिलते हैं आपसे रास्ते में। ये है था हमारा रात वाला जो हमने रूम लिया था। ये है रूम, बेसिक सा रूम है भाई। तो हमने ले लिया था, रात भी बहुत ज़्यादा हो गई थी तो ये हमको मिला। और इसका टैरिफ हमें पड़ा 800 रुपये। तो ठीक लगा हमको, अच्छा है। बाकी दोनों लोग हम तैयार हैं। इसको हम करते हैं लॉक, सारा सामान यहीं रखेंगे और फिर यहाँ से निकल जाएंगे। जाते टाइम इसको चेकआउट के टाइम यहाँ से अपने बैग लेके फिर वापस निकल जाएंगे। बाकी ये सामने व्यूज़ हैं कुछ हमारे होटल से, और इधर आपको स्नो कैप्ड माउंटेन्स भी दिखेंगे। तो भाई चलते हैं और मिलते हैं रास्ते में। सो हे गाइस, हम लोग बढ़ गए हैं अनाशक्ति आश्रम के लिए। और ये था हमारा होटल सामने की तरफ। और अभी मैं आपको रास्ता बता देता हूँ कैसे आना है। तो ये तो रोड है नीचे कौसानी के लिए जो जाती है, और इससे आपको ऊपर होते हुए इधर ऊपर आ जाना है। और ये जो रास्ता है सीधा, ये जाएगा अनाशक्ति आश्रम के लिए। डिस्टेंस है 600 मीटर के समथिंग। तो हम बढ़ लिए हैं भाई अनाशक्ति आश्रम के लिए। और गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी भी जैसा आपको पता है 2 अक्टूबर है आज। तो देखते हैं वहाँ पे क्या क्या प्रोग्राम्स हो रहे हैं। बाकी सारी हिस्ट्री आपको बताएंगे अनाशक्ति आश्रम के बारे में। चलते हैं और सीधे मिलते हैं आपसे लोकेशन पे। सो गाइस, ये देखिए स्कूली बच्चे आ रहे हैं और ये जा रहे हैं अनाशक्ति आश्रम गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए। तो इन्हीं के साथ हम चलेंगे गांधी आश्रम, ऊपर अनाशक्ति आश्रम, और देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या प्रोग्राम्स हो रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो देखो स्कूली बच्चे कितने अच्छे लग रहे हैं। तो चलते हैं इनके साथ में और पहुँचते हैं अनाशक्ति आश्रम। तो गाइस 600 मीटर चलने के बाद आपको मिलेगा ये कृष्णा माउंट व्यू करके होटल्स। तो अभी इसके अंदर आपको ऐसे बढ़ना होगा और फिर अनाशक्ति आश्रम के लिए आपको सीधा नहीं जाना, इधर ले लेना है टर्न। और अभी ये जो सीधी रोड आपको दिख रही है, ये बिल्कुल सीधी चली जाएगी अनाशक्ति आश्रम के लिए। सो गाइस, अभी मैं आपको एक्सप्लोर करा रहा हूँ अपने पीछे अनाशक्ति आश्रम। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताऊँ, इसको 1929 के अराउंड में बिल्ड किया गया था। और गांधी जी उस टाइम यहाँ पे आए थे, खुद ही यहाँ पे आए थे। उन्होंने सारे को एक्सप्लोर किया और यहाँ पे रुके वो। और उसके बाद उन्होंने इस पूरे आश्रम को और पूरे इस कौसानी को स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया इसकी ब्यूटी की वजह से बोला। और सही बात ये है बात, क्योंकि ये है ही इतना खूबसूरत। तो ये आश्रम से बाहर का कुछ व्यू है। और बाकी यहाँ पे 24 रूम्स की फैसिलिटीज़ भी है, मतलब आप उसमें रुक भी सकते हैं। बाकी ये आश्रम के अंदर की कुछ शानदार व्यूज़ हैं। आगे की तरफ आपको लेके चलते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं आगे देखने वाली। सामने आप देख रहे हो गांधी जी की प्रतिमा। प्रोग्राम यहाँ पे सेलिब्रेट हो चुका है, जैसा आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे फूल जो हैं वो रखे हुए हैं, सारी चीज़ें हैं। हम थोड़ा सा लेट हो गए और फ्लैग होस्टिंग भी हो चुकी है। सामने गांधी जी की प्रतिमा बनी हुई है और पीछे है जो अनाशक्ति आश्रम है, इसके अंदर संग्रहालय भी है। तो बहुत सी चीज़ें हैं इसके अंदर गांधी जी की लाइफ से रिलेटेड। तो इस चीज़ को भी अभी देखते हैं अगर परमिशन होती है। बाकी ये जो जगह है भाई, इसको बोलते हैं अनाशक्ति आश्रम। ये पूरा इसका वॉकओवर है देखो। और उधर एक लेडी बैठी हुई है चरखे को लेके, वो मतलब उसको कर रही है, उसको भी देखते हैं अभी चल के। बाकी ये भी आश्रम का पार्ट है, पूरा एरिया है ये। और ये अनाशक्ति आश्रम ये वही जगह है जहाँ पे गांधी जी ने इस कौसानी को स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया से बोला था। सो गाइस, ये देखो नीचे ये बैठे हुए हैं 3 बंदर जो कि मतलब रिलेटेड करते हैं। तो ये तो आपने काफ़ी देखा ही होगा इमेजेस। तो ये यहाँ पे डिनोट कर रखी है इस तरीके से। ये छोटा सा गार्डन मेंटेन करा है। और भाई सामने साफ लिखा हुआ है अंदर म्यूज़ियम के और संग्रहालय के फ़ोटो खींचना और वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। तो भाई नहीं कर सकते। बाकी एक बार परमिशन लेके देख लेते हैं अगर मिलती है तो। और आश्रम से बाहर भाई ये देखो व्यू, स्नो कैप्ड माउंटेन्स, इनकी मैं आपसे रात में बात कर रहा था। और अभी ये बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं, देखो सामने ये पूरे पंचाचूली, नंदा देवी, त्रिशूल। लेकिन इस पर कौन से क्या है ये मुझे पता नहीं, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। बट ये है वही। और ये है कुछ भाई शानदार व्यू अनाशक्ति आश्रम का, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है और मस्त कम प्लेस है। आप आओ और गांधी जी की लाइफ से रिलेटेड इस चीज़ को महसूस करो और नॉलेज ले सकते हो आप इस चीज़ की। सो गाइस, मैं भी आपको लेके आया हूँ अनाशक्ति आश्रम। जैसा कि आपको पता है, मेरे पीछे आप देखो गांधी जी की प्रतिमा यहाँ पे लगी हुई है। प्रोग्राम थोड़ा सा लेट हो, मतलब हम लेट हो गए, तो हम इस प्रोग्राम को नहीं अटेंड कर पाए।
बट ये पूरा जो परिसर है इसको बोलते हैं अनासक्ति आश्रम। और गांधी जी जब इंडिया के दौरे पे आए थे तो 14 दिन का उन्होंने यहाँ पे स्टे किया था, और उसके बाद उनको इस खूबसूरती को देख के लगा कि इसको कुछ वर्ड देना चाहिए, तो उन्होंने इसको स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया के नाम से बोला। और क्यों बोला उसका रीज़न है, देखो अभी खूबसूरत कितना है। इधर आपको पहाड़ दिख जाएंगे, पंचाचूली, नंदा देवी, त्रिशूल की तरह, देखो स्नो से कैप्ड माउंटेन्स। इस वजह से, इस खूबसूरती की वजह से गांधी जी ने इसको स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया का नाम दिया। अभी आगे लेके चलता हूँ मैं आपको और पूरे आश्रम का एक वॉक ओवर देता हूँ। देखो फ्लैग होस्टिंग भी हो गई, हम थोड़ा सा लेट हो गए, तो अगर हम थोड़ा सा पहले आते तो ये पूरा प्रोग्राम हमको मिल जाता। बट आइए मैं दिखाता हूँ आपको पूरा आश्रम। तो ये जो पीछे आप देख रहे हो ये है मेन संग्रहालय, जहाँ पे पूरी गांधी जी की लाइफ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कैप्चर्ड है। फ़ोटोज़ में भी हैं और पूरी डॉक्यूमेंट्री भी है अंदर। बट इसके अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, तो हम फ़ोन अंदर नहीं ले जा रहे, बट आपको बाहर से दिखा सकते हैं कि ये पूरा संग्रहालय है। इसके अंदर आप जाके गांधी जी से रिलेटेड, उनकी लाइफ से रिलेटेड सारी चीज़ें को देख सकते हो, समझ सकते हो कि कौन कौन से लाइफ के स्पैन थे जिसके अंदर वो निकले हैं ट्रैवल करके। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। बाकी आइए आगे आपको दिखाते हैं। ये देखो आप, इसको अभी रिसेंटली पूरे आश्रम को रेनोवेट करा है, बहुत ही सुंदर बनाया है। मतलब पहले थोड़ा ऐसा नहीं था, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। और पूरे आश्रम में, पूरी जगह में आपको बहुत ही ज़्यादा क्लीननेस देखने को मिलेगी और खूबसूरती हर तरफ, हर कोने में आपको मिलेगी। इधर देखो आप, छोटा सा एक गार्डन भी मेंटेन कर रखा है। और ये एक पोर्ट्रेट है गांधी जी का चरखे को चलाते हुए सामने की तरफ, अगर आप देख रहे हो। मैं देखता हूँ, अभी आपको पास से दिखाता हूँ। तो ये है एक पोर्ट्रेट गांधी जी का जिसमें वो चरखा चला रहे हैं। तो पूरा मतलब गांधी जी की पूरी लाइफ को पूरे आश्रम में छोटे छोटे से पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। जो आप देखोगे तो लगेगा आपको कि पूरी हम गांधी जी की जो स्टोरी है उसको पढ़ रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। अभी हम लोग घूम रहे हैं अनाशक्ति आश्रम में, और एक हम लोगों को हमारे इतना एक ब्लॉगर मिली है, मैम मिली हैं, और बहुत ही अच्छी स्पीकर है वो। तो मिलवाता हूँ मैं आपको उनसे, उनका यूट्यूब पे चैनल भी है। तो हेलो मैम, तो ये हैं, और मैम का चैनल है हिमालय की बेटी के नाम से। तो हम अनाशक्ति आश्रम में घूम रहे थे, मैम मिली हमको, तो हमने सोचा कि मैम का एक छोटा सा इंटरव्यू नहीं, मतलब ये लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें मैम यहाँ के बारे में जानती हैं। तो मैम कुछ आप अगर यहाँ के बारे में बता सकते हो तो। असल में कौसानी का जो मुख्य रूप से पर्यटन के लिए प्रसिद्ध, पहले से नेचुरली जो कौसानी जो है इसके आभामंडल इतना अच्छा है कि आप लोग खुद देख रहे हैं कौसानी के बारे में। आप लोग जो अभी यूट्यूबर हैं, आप भाई, आपका शुभ नाम? शुभांशु जी हैं, तो आप बताएंगे आपको। लेकिन इसके अलावा 1929 में गांधी जी यहाँ पर आए, जिस परिसर में अभी हम लोग हैं। मैं भी गांधी जी की जयंती को सेलिब्रेशन करने यहाँ पर आई हूँ, तो इसलिए गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री का दोनों का हम सेलिब्रेशन यहाँ पर करने हैं। प्रत्येक बचपन से मैं यहाँ पे आती हूँ, मेरा बर्थ प्लेस है। अच्छा, आपका बर्थ प्लेस? हाँ जी, बर्थ प्लेस मेरा यही है। तो बचपन से यहाँ पे आते तो मुझे बड़ा मतलब इतना सुकून मिलता है यहाँ पे आके। तो पीसफुल एरिया है यहाँ पे, जो मेडिटेशन के लिए, योगा के लिए सबसे उपयुक्त जगह है। क्योंकि शोर शराबे से और शोरगुल से, और जो यहाँ की मिक्स फॉरेस्ट है, तो उसका संवर्धन, संरक्षण हम लोग यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज जो टूरिज्म को जिस प्रकार से, इको टूरिज्म की बात तो करते हैं, लेकिन इको टूरिज्म वास्तव में फलीभूत नहीं हो पा रहा है, इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। कुछ चीजें और इसमें ऐड ऑन होनी चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है, गांधी जी यहाँ पर रहे हैं, और कवि सुल्तान पंत छायावादी कवि, उनका जन्म स्थान यहाँ पे है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं, ये जो कौसानी है, ये सुमित्रा नंदन पंत जो बहुत बड़े कवि हुए, उनकी जन्मस्थली भी है, उससे रिलेटेड संग्रहालय भी है। बिल्कुल, संग्रहालय है यहाँ पे। तो मेरे कहने का मतलब ये कि अगर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अगर जगह है, तो उसकी शासन प्रशासन को इस तरह से उसका वास्तव में संवर्धन, संरक्षण और उसकी एक मैक्रो प्लानिंग करके उसके डेवलपमेंट के लिए और टूरिज्म के लिए विकसित उसको करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। तो अगर आपको भी पसंद हो तो लाइक करिएगा और मैम को फॉलो जरूर लाइक करिएगा और आगे इनको फॉलो भी करिए। सो गाइस, हमने घूम लिया अभी अनाशक्ति आश्रम, आपको भी दिखा दिए यहाँ के व्यूज़। मैं होप करता हूँ कि अच्छे लगे हों। यहाँ से निकलने की तैयारी है, अब यहाँ से सीधे हम जाएंगे सुमित्रा नंदन पंत जी के संग्रहालय, और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन बताएंगे, और उसके बाद देखते हैं कि कहाँ कहाँ जाना है हम लोगों को। तो पहले यहाँ से निकलते हैं और सीधे मिलते हैं अब आपको सुमित्रा नंदन पंत के संग्रहालय। उसका रास्ता हमारे रूम से बिल्कुल पास में है। के बाद आ गए हैं, और अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी के संग्रहालय। उनका जन्म भी यहीं पर हुआ था, तो बड़ी हिस्टोरिक प्लेस है भाई। और हमारा रूम देखो, ये वाला होटल है हमारा, और यहीं के नीचे से आए रास्ता जा रहा है, तो उस रास्ते को फॉलो करते नीचे जाना है और देखते हैं कि संग्रहालय ओपन हो गया है नहीं। 10 साढ़े 10 का टाइम था, तो हो गया होगा होपफुली। तो सीधे वहाँ पे लेके चलते हैं और वहाँ की इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं। तो ये था हमारा होटल अमित अशोका रेस्टोरेंट, ठीक है। और इसके नीचे से ये रास्ता जा रहा है हमारा, और अनाशक्ति आश्रम का वो था ऊपर, और हम जा रहे हैं अभी नीचे की तरफ, संग्रहालय की तरफ। तो लेके चलते हैं अब आपको सीधे संग्रहालय।
और देखते हैं वहाँ की इन्फॉर्मेशन, दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं सुमित्रा नंदन पंत से रिलेटेड, सारी चीज़ें बताते हैं। तो गाइस अभी हम आए हैं सुमित्रा नंदन पंत जी के संग्रहालय को घूमने के लिए, बट दिक्कत ये होगी भाई ये है बंद। तो ये लिखा हुआ है देखिए, सुमित्रा नंदन पंत पंतिका कोसानी, और ये उनका पोर्ट्रेट बना हुआ है, और ये है बंद भाई, लॉक लगा हुआ है इस तरफ भी, और वो गेट है उस तरफ भी लॉक लगा रखा है इन पे। तो पूछा हमने यहाँ पे लोगों से, तो वो बता रहे थे कि आज 2 अक्टूबर है, अनाशक्ति आश्रम में प्रोग्राम होने की वजह से इसको क्लोज़ कर रखा है। तो हार्ड लक। वैसे ये विंटर्स में इसका टाइम है 7 से 12 PM तक, और शाम को 3 से 7 बजे तक। प्रवेश शुल्क इसका कितना है? कोई नहीं, प्रवेश शुल्क इसके अंदर कुछ नहीं होता, और जो वीकली हॉलीडे है इसके अंदर वो है मंडे को। एंट्री फी इसमें कुछ है नहीं, तो हम तो इसको घूम नहीं पाएंगे क्योंकि ये है बंद। तो बिना समय बर्बाद करें हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और बाकी चीज़ें विजिट करते हैं। सो हे गाइस वेलकम। मैं आ गया अभी रूम पे वापस। सुमित्रा नंदन पंत जी का संग्रहालय जो था वो था बंद, क्योंकि आज है गेस्टेड हॉलीडे, तो हमने कोशिश करी जाने की बट वो बंद था। लेकिन नेक्स्ट टाइम प्रॉमिस है पक्का आपको दिखाएंगे। बाकी अभी यहाँ से चलने की तैयारी है, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने में और ब्यूटीफुल लोकेशंस कोसानी के पास की, तो उसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग।